Hello दोस्तों, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 5th of August 2025. 5 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के important news articles को। Center hits back after Trump threatens more tariffs on India. Less than a week after he announced a 25% tariff on imports from India plus a penalty, US President Donald Trump on Monday once again raised the issue of India buying oil from Russia and profiting from it. देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप अपने न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटबुक में भी इसको लिख लीजिएगा। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है 25% टैरिफ इम्पोज किए हुए ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। ओके, आपको पता है, मैंने बताया था फ्राइडे के दिन से ये कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक है, फ्राइडे के दिन से ये 25% टैरिफ यहाँ पे लगाया गया है ऑन द इंडियन प्रोडक्ट्स इन यूएस। अब यहाँ पे देखिए यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने फिर से थ्रेटन किया है कि ये जो टैरिफ है 25% इसको बढ़ाया जा सकता है। टैरिफ्स पेड बाय इंडिया विल बी सब्सटेंशियली रेज एट इट्स की प्रॉफिटिंग फ्रॉम रशियन ऑयल सेज यूएस प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी पीपल्स आर बीइंग किल्ड इन यूक्रेन दे डोंट मैटर, दे मतलब कि इंडिया डोंट मैटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और सेंटर ने वापस से इनको ये जवाब दिया है। कहा है सेंटर ने, हमारे MEA के स्टेटमेंट क्या है, इट इज रिवीलिंग दैट द वेरी नेशन क्रिटिसाइजिंग इंडियाज आर देमसेल्फ इंडल्जिंग इन ट्रेड विथ रशिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। कहा है कि देखिए जो नेशन हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रशिया के साथ वो डील करता था। ओके, तो रशिया के साथ सबसे ज़्यादा जो डील करता था वो एक टाइम पे यूएस था और आज के डेट में हमारे ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो टारगेटिंग ऑफ इंडिया वाज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। इन अ स्टेटमेंट द गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट नॉट ओनली डिड द यूएस एनकरेज सच ट्रेड प्रीवियसली, बोथ द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस कंटिन्यू टू एक्टिवली ट्रेड विथ रशिया एट लेवल सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडिया। तो एक टाइम पे बोथ यूरोपियन यूनियन साथ ही साथ यूएस रशिया के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे डील करते थे ट्रेड में, इवन मोर देन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे हमारे MEA के स्टेटमेंट हैं। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। लोकसभा डिसरप्टेड एज ऑपोजिशन सीक्स डिबेट ऑन बिहार SIR। आप सभी को पता है बिहार में SIR हुआ, उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। अगस्त 1 को क्या हुआ है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को रिलीज किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि बिहार में जो SIR हुआ है इसके ऊपर एक डिबेट हो जाए इन द पार्लियामेंट, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मंडे को जो लोकसभा है वो फंक्शन नहीं कर पाई, ये डिसरप्ट हो गया। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज पर आइएगा तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो दिल्ली की सरकार है वो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन बिल्स को लेकर आने वाली हैं और इन्होंने ये बिल को टेबल किया है अमिड प्रोटेस्ट बाय आम आदमी पार्टी लेजिस्लेचर। एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ऑन मंडे टेबल्ड दिल्ली स्कूल एजुकेशन फी रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बिल 2025 एम्ड एट रेगुलेटिंग फी हाइक्स इन प्राइवेट स्कूल्स इन द असेंबली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मानसून सेशन। तो मंडे को मानसून सेशन स्टार्ट हुआ। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बिल है इसको टेबल किया गया। इसका नाम लिख लीजिएगा, दिल्ली स्कूल एजुकेशन फी रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बिल 2025। द बिल वॉज टेबल्ड अमिड अ प्रोटेस्ट बाय ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी विच टर्म्ड इट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर लूट। देखिए यहाँ पे आज के दिन ट्यूसडे के दिन यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है, डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो हम लोग कल के दिन यहाँ पे इसका कंक्लूडरी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। द बिल विल अप्लाई टू ऑल प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स इन दिल्ली। तो ये सारे अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के ऊपर ये बिल इंप्लीमेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है।
मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन, एडिटोरियल पे मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, द मिसिंग लिंक इन इंडियाज बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। आप सभी को पता है इंडिया इज मूविंग वेरी फास्ट, ओके, और हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, डीकार्बनाइजेशन की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी चीज़ें आ रही हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो देखिए हमारे इंडिया में क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी जो 2023 का साल में हमने देखा कि 4 गीगावाट के आसपास हमारा क्या है, 4 गीगावाट आवर के आसपास हमारा क्या है, डिमांड है बैटरी का, ओके। अब ये जो डिमांड है 2035 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 2035 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कहाँ पर हो जाएगा, ये 139 गीगावाट आवर के आसपास ये पहुंचने वाला है, ओके। देयर आर प्रोजेक्शन दैट इंडियाज ईवी लिथियम बैटरी डिमांड में स्काई रॉकेट टू नियरली 139 गीगावाट आवर बाय 2035, ठीक है। तो ये 139 के आसपास होने वाला है, क्योंकि अभी ये कितना है 2023 में ये 4 गीगावाट के आसपास है, ओके। India's expanding renewable energy sector is also catalyzing demand for lithium batteries with rapid adoption of battery energy storage system to meet India's net zero goal by 2070. While the growth in EV adoption is desirable, it may impose environmental cost without a robust recycling framework in place. Improper disposal of lithium battery has served repercussion including leakage of hazardous material into soil and waters, ठीक है। देखिए अभी हम बैटरी का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हो, चाहे वो बाकी और जगह पर हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे बाकी और जगह पर हो, ठीक है। लेकिन इसको लेके यहाँ पे इसका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, देखिए इसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो कि सॉइल को, वाटर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। एडेड टू दिस इज ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ बैटरी यूज विथ लिथियम बैटरी अलोन अकाउंटिंग फॉर 7 लाख ऑफ द 1.6 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन 2022। तो 2022 का आप देख सकते हैं अलोन बैटरी से कितना अमाउंट ऑफ जो वेस्ट है वो यहाँ पे निकला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। रिकॉग्नाइजिंग दिस रिस्क द गवर्नमेंट नोटिफाइड द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन 2022 टू इंश्योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया 2022 पे, ओके, जैसे ही यहाँ पे ये न्यूज आया कि यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ बैटरीज का जो वेस्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो इस चीज को देखते हुए, ये जो रिस्क है इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल को नोटिफाई किया 2022 में, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग किया जा सके। नाउ द प्रॉब्लम लाइज इन फ्लोर प्राइसिंग। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, फ्लोर प्राइसिंग में। अ कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल द रूल्स is extended producer responsibility EPR, which compels producer to fund battery collection and recycling and aims to close the loop in the battery value chain, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो EPR है ना, ये प्रोड्यूसर को क्या करता है, फोर्स करता है टू डू समथिंग। प्रोड्यूसर को क्या करेगा, फोर्स करेगा कि बैटरी कलेक्शन के लिए फंड करे और रिसाइकलिंग में यहाँ पे वो उनको क्या करेगा, रिसाइकलिंग के लिए वो यहाँ पे फंडिंग करे, ओके। तो दोनों, बैटरी अगर कलेक्शन प्रोड्यूसर कर रहा है तो रिसाइकलिंग भी यहां पे रिस्पांसिबिलिटी किसके पास है, प्रोड्यूसर के पास ही है, ओके। प्रोड्यूसर रिलाई ऑन रिसाइकलर्स टू मीट देयर रिसाइकलिंग टारगेट सिंस दे डू नॉट पोजेस द लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कलेक्शन ऑफ बैटरी वेस्ट, ठीक है। तो प्रोड्यूसर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर रिसाइकलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर रिसाइकलिंग इट्स टारगेट, ओके। रिसाइकलिंग टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिसाइकलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज दे डू नॉट पोजेस द लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दीज कलेक्शन ऑफ बैटरी वेस्ट। इन प्रैक्टिस recycler must receive a minimum price known as EPR floor price in exchange of EPR certificate that attest that producer have meet their recycling obligation. The EPR floor price ensure that recyclers are adequately compensated for their upfront investment in infrastructure, research and development, labor, technology and recycling method. Unfortunately, there are certain hurdles, the first being of EPR floor price being too low to sustain the robust recycling of the battery waste generated by the प्रोड्यूसर, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ हर्डल्स हैं, ओके। तो ये हर्डल्स, सबसे पहला हर्डल्स इसको लिख लीजिएगा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लिथियम बैटरी वेस्ट इज एक्सपेंसिव, रिक्वायरिंग एडवांस
processing technology, safe transportation and skilled labor to prevent hazardous material from leaching into ecosystem. ओके देखिए प्रॉपर जो डिस्पोजल है लिथियम बैटरी वेस्ट का बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है. ओके इसमें एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ सेफ एक्सपोर्टेशन सेफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे करना होता है. और यहाँ पे देखिए लेबर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके हार्जिडियस जो मटेरियल है वो उसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा. ओके तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसिव है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए लिथियम आयन बैटरीज के अंदर क्या क्या होता है. कोबाल्ट होता है, लिथियम होता है, निकल्स होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल से ब्लास्ट होता है. ओके तो ये क्या कर सकता है, ये आपके जो सॉइल है उसको इसका इंपैक्ट झेलना पड़ सकता है, साथ ही साथ वाटर के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, खराब कर सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा. होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी. ओके देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऑथर ने बताए हैं कि क्या क्या करने चाहिए. ओके तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो पैराग्राफ्स है इसको लिख लीजिएगा. एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नीड अर्जेंट स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया. दिस इंक्लूड्स इंप्लीमेंटिंग रोबस्ट ऑडिट सिस्टम. तो ठीक है देखिए रोबस्ट ऑडिट सिस्टम को लेकर आना होगा. डिजिटाइज द इंश्योरेंस एंड ट्रैकिंग ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट्स. ठीक है तो इसको यहाँ पे ट्रैक करना होगा, ईपीआर सर्टिफिकेट्स को ट्रैक करना होगा. ओके और जो यहाँ पे इस चीज़ का इश्यूएंस किया जाता है, मतलब कि जो ईपीआर सर्टिफिकेट्स है उसको हम इशू करते हैं उसको डिजिटाइज करना होगा, डिजिटल चीज़ों में लेके आना होगा. द ट्रैपिंग एंड द इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज फॉर फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस. ठीक है तो देखिए जो यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर लेके आने होंगे, उनके ऊपर कोई पेनल्टीज यहाँ पे इम्पोज करने होंगे. एडिशनली ऑथर ने कहा है इंटीग्रेटिंग इनफॉर्मल रिसाइकलर इनटू फॉर्मल सेक्टर थ्रू ट्रेनिंग एंड रेगुलेटरी सपोर्ट कैन हेल्प एलिमिनेट हाजिडियस प्रैक्टिस वाइल एक्सपैंडिंग इंडियाज रिसाइकलिंग कैपेसिटी. ठीक है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये भी स्टेप यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया जा सकता है इन दिस सेक्टर. होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी. इसका मेन कंक्लूजन क्या है, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसको लेके यहाँ पे ईवीज का भी आप देखेंगे कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहा है. ठीक है यहाँ पे बैटरीज बहुत तेज़ी से यहाँ पे मंगाए जा रहे हैं इंडिया में. ठीक है और ये बैटरीज बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है फॉर आवर सॉइल्स अगर ये बैटरीज का प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया गया तो. ठीक है धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे सरकार को लॉ एंड ऑर्डर लेके आने होंगे ताकि इसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जा सके और यहाँ पे इकोसिस्टम को नुकसान भी ना हो. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ओपिनियन सेक्शन में आते हैं. आफ्टर अ ब्रीफ पॉज फिजिकल बैंक ब्रांचेस आर बैक. देखिए यहाँ पे ओवर द लास्ट 2 years का अगर आप डाटा देखें तो इंडियाज प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव बीन एक्सपैंडिंग देयर फिजिकल प्रेजेंस. ठीक है तो यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को जो बैंक है वो अपना फिजिकल प्रेजेंस क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड करते जा रहे हैं. और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो HDFC बैंक है जिन्होंने यहाँ पे 2022 से लेकर 2024 में कितने ब्रांचेस खोले हैं. HDFC बैंक ने 3284 के आसपास ब्रांचेस खोले हैं और ICICI बैंक ने यहाँ पे 1341 के आसपास ब्रांचेस खोले हैं. बोथ लेंडर्स ऑल्सो इंक्रीज देयर वर्कफोर्स एडिंग 40,305 एंड 9,204 एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल ईयर 2024. तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लेंडर्स ने यहाँ पे अपने वर्कफोर्स को भी इंक्रीज किया है. इन फाइनेंशियल ईयर 2025 हाउएवर HDFC बैंक एडेड ओनली 994 न्यू एम्प्लॉयज. ठीक है तो यहाँ पे देखिए HDFC बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में मात्र केवल 994 न्यू एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है. और ICICI बैंक में हमने देखा है कि उन्होंने वर्कफोर्स को कट किया है बाई 6,723 के आसपास. ठीक है तो ये जो जस्ट पोजीशन है ऑफ एक्सपैंडिंग फिजिकल बैंक प्रेजेंस विद रीसेंट स्लो डाउन इन हायरिंग प्लेसेस इंडियंस बैंक इन न्यू एंड अनचार्टेड वाटर्स. ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा. और इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो फिजिकल प्रेजेंस है वो बैंक की वो बढ़ते जा रही है. और ये जो प्रेजेंस बढ़ते गया है ये एक लॉन्ग डिकेड के पॉज के बाद हमने यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिला है. ट्रेडिशनली द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैंक ब्रांच अलाउड बैंक टू स्क्रीन एंड मॉनिटर दियर बोरोवर्स. ठीक है तो देखिए फिजिकल जो बैंक की ब्रांचेस की जो प्रेजेंस होती है इससे क्या होता है, वो बोरोवर्स के स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग का काम करते हैं. प्रॉक्सिमिटी टू दियर बोरोवर्स मेड इट इजियर फॉर बैंकर्स टू गैदर सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटर दियर लोन्स क्लोजली. ठीक है तो इससे क्या हो सकते हैं, वो बोरोवर्स के सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन को साथ ही साथ लोन के जो इन्फॉर्मेशन है उसको ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं और बहुत
अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हैं। इन अ सेमिनल पेपर पब्लिश इन 2002, मिचेल पैटरसन एंड रघुराम राजन demonstrated that this model underwent a fundamental shift in US during 1980s and 1990s as bank adopted credit scoring technologies। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 2002 में यहाँ पे पेपर में पब्लिश किया था कि कैसे यहाँ पे जो यूएस में जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे क्रेडिट स्कोरिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके यहाँ पे चीज़ों को इंश्योर कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। फंडामेंटल शिफ्ट हमने यहाँ पे 1980s 1990s के टाइम पे यूएस में देखा बाय अडॉप्टिंग क्रेडिट स्कोरिंग टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज could substitute for soft information based on local interactions। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर द डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज स्ट्रीमलाइंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकल टास्क रिलेटेड टू बैंकिंग। कॉन्सिक्वेंटली ईज ऑफ एक्सेस हैज़ इम्प्रूव्ड फॉर मेनी इंडिविजुअल अक्रॉस द कंट्री। देखिए आज के डेट में 4G का जो रेवोल्यूशन आया, स्मार्टफोन्स जो सभी के पास है, आज के डेट में अगर आप देखें तो स्मार्टफोन सभी के पास है, और इसकी वजह से लोगों को क्या हुआ, ईजिली अफोर्डेबल, हम आज के डेट में अगर यूपीआई से ट्रांजैक्शन करें तो सेकंडों में यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ऑनलाइन हम कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्टफोन एंड 4G रेवोल्यूशन इंश्योरिंग अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस टू द मोस्ट ऑफ द कॉर्नर, रिमोट कॉर्नर, मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग अकाउंट क्रिएशन, ई वेरिफिकेशन। ओके, तो KYC अकाउंट क्रिएशन आप क्या कर सकते हैं, आज के डेट में फोन पे भी कर सकते हैं। ओके, और ट्रांजैक्शन तो बहुत ईजी हो गया आज के डेट में, यूपीआई के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू आज के डेट में ये सारी चीज़ें ईजी हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे जो ब्रांचेस हैं इन्होंने अपना फिजिकल प्रेजेंस को एक्सपैंड किया है। बिटवीन 2008 एंड 2023 द नंबर ऑफ कमर्शियल ब्रांचेस डबल फ्रॉम 25 पर 1000 स्क्वायर मीटर टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे कमर्शियल जो ब्रांचेस हैं इनका यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे देखा है, ओके, ये 25 थे पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 50 हो गया था। ठीक है, ये डबल हुआ है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कमर्शियल बैंक ब्रांचेस भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं पर 1 लाख अडल्ट, राइजिंग फ्रॉम 9 to 14। ठीक है, तो अर्लियर इट वाज 9, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोथ पर कैपिटा जियोग्राफिकल ब्रांचेस ग्रोथ हैव स्टेबलाइज सिंस 2016। ठीक है, तो 2016 के बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो गई थी। दीज फिजिकल जो एक्सपेंशन है वॉज एक्कम्पनाइड बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम सच एज प्रधानमंत्री जनधन योजना विच एम्स टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट टू एवरी इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये जो फिजिकल एक्सपेंशन है ये यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसकी वजह से भी यहाँ पे हो पाया। और यहाँ पे एक स्कीम का जिक्र किया गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र किया गया है, जिसका मेन मकसद क्या है, टू एवरी इंडियन सिटीजन को बैंक अकाउंट होल्ड करना। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 94.6% ऑफ एडल्ट हैव एक्टिव बैंक अकाउंट इन 2022-23। तो 2022-23 में ये यहाँ पे सर्वे कंडक्ट करवाया गया। ओके, किसने कंडक्ट कराया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे कंडक्ट कराया, और इससे क्या पता चला कि 94.6% एडल्ट्स के पास अभी एक्टिव बैंक अकाउंट का प्रेजेंस है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फेज है एक्सपेंशन का, ये स्लो डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला, बाद में धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये बढ़ता चला गया। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बैंक्स ने कितने यहाँ पे ब्रांचेस खोले हैं इनका यहाँ पे डाटा दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये डाटा को लिख सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। IAF अनएंडिंग फाइटर कन्नंड्रम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स से MiG-21 फाइटर जेट्स को रिटायर किया जा रहा है इन सितंबर। इसको लेके यहाँ पे एक फॉर्मल सेरेमनी है विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन चंडीगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि चंडीगढ़ में ही क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि 1963 में इसको पहली बार चंडीगढ़ में ही इंडक्ट किया गया था MiG-21 फाइटर जेट्स को। ओके, इसलिए यहाँ पे इसके जो फॉर्मल सेरेमनी है ये चंडीगढ़ में ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये 1963 में अडॉप्ट किया गया था, और इससे यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर इसको रिटायर किया जा रहा है तो अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है, 31 स्क्वाड्रन का है। ठीक है, 31 स्क्वाड्रन का है, इसको रिटायर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये गिर के 29 स्क्वाड्रन हो जाएगा। ठीक है, 29 स्क्वाड्रन हो जाएगा, और सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है, 42 स्क्वाड्रन है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी क्या चल रहे हैं, कमी हमें यहाँ पे स्क्वाड्रन्स में देखने को मिल रहा है। ओके, और एक स्क्वाड्रन में 16 to 18 जेट्स होते हैं।
ओके, एक स्क्वाड्रन में 16 to 18 जेट्स होते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द इंडियन एयरफोर्स इज अवेटिंग डिलीवरीज ऑफ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A विच इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ऑफ रिपीटेड रिलीज। ठीक है, तो ये LCA मार्क 1A का हमें यहाँ पे डिलीवरीज देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। All this at a time when the Chinese Air Force Navy have fielded around 1900 fighters, including more than 1300 fourth generation aircraft, not including trainer, as per the 2024 US Department of Defense reports। ठीक है, तो ये US Department of Defense रिपोर्ट कहती है कि 2024 में चाइनीज एयरफोर्स और उनके नेवीज ने लगभग 1900 फाइटर जेट्स को यहाँ पे आपने इसमें डाला है, अपने डिफेंस में डाला है, और इसमें 1300 से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसमें ट्रेनर्स जो एयरक्राफ्ट है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाइना ने और यहाँ पे 2 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को यहाँ पे क्या किया है, डिप्लॉय किया है, और ये क्या कर रहे हैं, 40 J-35S स्टेल्थ जेट्स को पाकिस्तान को ये डिलीवर करने वाले हैं, तो ये इनको सप्लाई भी कर रहे हैं। ओके, नाउ MiG-21 का स्टोरी आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि इन्होंने ये 1962 के टाइम पे भी पार्टिसिपेट किया, ओके, 1965 के टाइम पे भी पार्टिसिपेट किया, ओके, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1971, ओके, उसके बाद 1999 कारगिल वॉर, ओके, उसके बाद आप देखेंगे 2019 में बालाकोट में स्ट्राइक में इसका पार्टिसिपेशन है, और मोर रिसेंट अगर आप देखें तो जो पहलगाम में अटैक हुआ उसमें भी इसका पार्टिसिपेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्या क्या रोल इन्होंने प्ले किया है इस एयरक्राफ्ट ने, ये यहाँ पे क्लियर कट दिखाया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि MiG-21 ने एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया था जब यहाँ पे F-16 को मार गिराया था। ठीक है, तो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को, जो कि पाकिस्तान का सबसे कारगर फाइटर जेट्स माना जाता है, उसको यहाँ पे हमारे MiG-21 ने मार गिराया। उस टाइम पे इसको कौन फ्लाई कर रहे थे, द देन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इस प्लेन को फ्लाइट कर रहे थे, और बाद में आप देखेंगे कि वो गलती से पाकिस्तान में जाके गिर गए। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया था, और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इस फ्लाइट की। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे डील साइन किए हैं, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अंदर बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप डिटेल्स लिख सकते हैं कि IAF का करंट स्क्वाड्रन कितने का है, ओके, और प्लान कितना है, ये आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सुकोई 30 MKI कितना है, 30, जोगार कितना है, 6, मिराज 2000 कितना है, 3, और MiG-29 UPG कितना है, 3, रफाल कितना है, 2, LCA कितना है, 2, और MiG-21 कितना है, 2। तो टोटल अभी 31 का है। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर से क्या हो जाएगा, MiG-21 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 के आसपास। ओके, और प्लांट लाइनअप कितना है, LCA मार्क 1A 180, ओके, LCA मार्क 2 120 से कम है, ओके, MRFA कितना है, 114, और FMCA कितना है, 120 के आसपास है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ये जो कितना प्लांट है ये कितना है, और ये लिख लेना आप सभी को। ओके, और देखिए डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने डील साइन किया था यहाँ पे 48,000 करोड़ के आसपास का विथ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ फॉर 83 मार्क 1 जेट्स, एंड डिलीवरीज वर टू स्टार्ट इन मार्च 2024। ठीक है, बट हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर डिलेज हमें देखने को मिला। हर साल वो यहाँ पे बोल रहे थे कि 2024 के बाद से 16 प्लेन्स वो इंडिया को देने वाले। हाउएवर नॉट अ सिंगल तेजस मार्क 1 हैज बीन डिलीवर्ड सो फार, अब तक यहाँ पे कोई भी डिलीवरी नहीं हुआ है। इन अगस्त 2021 द ऑल प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 99 F404 इंजन्स विथ GE एयरस्पेस एट अ कॉस्ट ऑफ 5,375 करोड़ फॉर 83 मार्क 1 जेट्स। द फर्स्ट इंजन अराइव्ड इन इंडिया ओनली इन अप्रैल दिस ईयर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका पहला इंजन इंडिया में इस साल ही आया है, इसलिए यहाँ पे ये डिले हमें देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। एज पर इंडियन एयरफोर्स द LCA Mark 2 larger and more capable than Mark 1 variant is mean to replace the Mirage 2000 MiG-29 and Jagas। ठीक है, तो LCA Mark 2 जो कि मोर कैपेबल है Mark 1 के वेरिएंट से, ये यहाँ पे मिराज 2000 को और MiG-29 और जगार को भी रिप्लेस करने वाला है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी फर्स्ट फ्लाइट इन 2026। इसका फर्स्ट फ्लाइट कब से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, 2026 से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, मोर ओवर इंडिया हैज प्रोक्यूर्ड 272 सुकोई 30 MKI फ्रॉम रशिया, ऑफ विच अराउंड 260 रिमेन इन सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हमने इंसिडेंट में लॉस्ट किया है, तो 12 के लिए इंडिया ने क्या किया है, 13,500 करोड़ के आसपास का डील साइन किया है HAL के साथ, ताकि यहाँ पे 12 सुकोई को हम इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके, ताकि ये जो 12 इसके अंदर कमी हुई है उस कमी को यहाँ पे पूरा
किया जा सके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस आर्टिकल से रिलेटेड, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। वुमेन्स इंक्लूजन इन आर्म्ड फोर्सेज अ प्रायोरिटी सेज राजनाथ सिंह। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि वुमेन का जो इंक्लूजन है इन आर्म्ड फोर्सेज इज अ प्रायोरिटी। अब आप देखेंगे कि पहले के कंपैरिजन में, 2005 के कंपैरिजन में, क्योंकि उस टाइम पे ये आंकड़े कितने थे, ये आंकड़े इंडियन आर्मी में 767 थे, ओके, इंडियन एयरफोर्स में 574 थे और इंडियन नेवी में कितने थे, 154 थे। तो अब ये 2024 में ये आंकड़ों में चेंजेस हुआ है। अब यहाँ पे इंडियन आर्मी में 1735 वुमेन्स है, ओके, इंडियन एयरफोर्स में 1640 वुमेन्स है एंड इंडियन नेवी में 674 वुमेन्स के आसपास यहाँ पे हमने देखा है, ओके। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पे वुमेन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 14th पेज। बांग्लादेश अरेस्ट 48 इंडियन फिशरमैन, इंपाउंडेड 3 बोट्स। ठीक है, तो बांग्लादेश ने यहाँ पे 48 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। सैटरडे को 14 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया और ये आप देखेंगे बांग्लादेश वाटर में ये गलती से एंटर कर जाते हैं, इसकी वजह से इनको अरेस्ट किया जाता है, ओके। और 3 ट्रैवलर्स को भी यहाँ पे उनके तरफ से सीज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ओके। FB जार, FB मंगल चंडी और जो तीसरा बोर्ड का नाम है वो परोमिता है। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इसको लेके यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर दिया गया है और ये इंटरनेशनल मैटर है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है उस चीज़ का, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस पेज पे मूव करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AUM ग्रू 7-fold इन 10 years। 10 सालों में यहाँ पे 7-fold मतलब 7 गुना तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा एज पर द स्टडी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। BNP टू अपोज जुलाई प्रोक्लेमेशन इफ इट इज अगेंस्ट बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर जुलाई का प्रोक्लेमेशन को ये BNP अपोज करेंगे, BNP क्या है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अगर ये बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया तो, ओके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।